हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मुझे पता है कि आप लोग कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रहे थे क्योंकि मैं बाहर गई थी। हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा लंबी छुट्टी कर ली इस बार, लेकिन बीच में फिर भी मैं आप लोगों के लिए आई थी। लेकिन मुझे आप लोगों के भर भर के मैसेजेस आए, मैम कब आ रहे हो चैनल पे आपके वीडियो क्यों नहीं आ रहे? तो मैं सच कहूँ तो आज ही आई हूँ और अभी ही आई हूँ। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैं आज रुक नहीं पा रही थी खुशी के मारे। खुशी किस बात की? कि जो मैंने शेयर्ड फील्ड 1 और 2 बना के अपना काम करके सूर्य ग्रहण के पहले गई थी कि अब निश्चिंत होके मैं अपने ट्रिप को एंजॉय करूँगी, वो बिल्कुल साकार हुआ। आप में से बहुत सारे लोगों की ढेर सारी मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई। और इतना ही नहीं, आज ही पूजा की कि उनके डीएम ने उनके साथ आज ईद की तैयारी करी। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कभी पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ईद की तैयारी साथ में करी। इससे बढ़ के एक डीएफ की मैसेज मुझे आया कि वो 9 साल के बाद अपने डीएम से मिली आफ्टर द शेयर्ड फील्ड, जो कि उनको नामुमकिन लग रहा था। और एक मैसेज मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगी जो आप सामने देख रहे हैं। मुझे अभी हाल कुछ देर पहले रिसीव हुआ और मुझे लगा कि ये मैसेज आप लोग की जो मुझे आ रहे हैं, ये मोटिवेशन है कि आराम बाद में, पहले काम आप लोगों से बात करनी है। सो ये मैसेज पहले मैं पढ़ना चाहती हूँ। If there is a school for twin flames, then you have given us the theory of twin flame. These two theories are the best offered to us from your soul. Yes, this is true. ये लाइन मुझे बहुत टच कर गई कि शेयर फील्ड 1 और 2 मैंने अपनी सोल से बनाया था। एक ऐसे जर्नी जिसकी सच्चाई सिर्फ आपको पता है। दिस इज सो कैपेबल टू ब्रेक ऑल टाइमलाइंस एंड क्रिएट अवर डिवाइन रियलिटी। और टाइमलाइन मतलब कि ये सत्य है। आई वॉन्ट टू वॉर्न एवरीवन, स्टे अवे फ्रॉम द फेक चैनलिंग, करंट एनर्जीज, डीएफ की रियलिटीज़। ये जो आप लोग करंट एनर्जीज देखते हो, डीएम एनर्जी अपडेट, डीएफ के बारे में, ये सब आर्टिफिशियल टाइमलाइंस होती हैं जिसमें आपको फंसाया जाता है। जब मैं कोई चैनलिंग बनाती हूँ, मेरी चैनलिंग अगर आप देखो तो मैं जब भी बनाती हूँ वो कलेक्टिव के लिए होती है। उसमें उस चैनलिंग से ज़्यादा वार्निंग होती है या फिर नॉलेज होती है। ठीक है, मैं रेस्ट कमेंट्री में देखती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फॉल्स आर्टिफिशियल टाइमलाइंस आपकी क्रिएट की जा रही हैं और आप उसमें स्टक हो। तो अब इस शेयर्ड फील्ड के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिए, नाउ यू विल ओनली फॉलो द ऑर्गेनिक timeline, and your organic timeline is your reality, and your reality is reunion with your counterpart, and this is the only thing। और वो reunion आपको channeling और current energy से मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। चलिए खैर आगे मैं पढ़ती हूँ। Each and every word is like an atom to our unhealed selves, and how we can come out of this is what you have offered us. I'm so much grateful to you, and I'm regularly following them with so much diligence. Bless me and my DM so that we can take our journey back to permanent harmonious union. So ये जो blessings हैं ये सिर्फ इन DF के DM के लिए नहीं, आप सब के लिए है कि मैं दिल से, मैं अपने सोल से चाहती हूँ कि जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं सबसे पहले वो आसक्ति में ना पड़ें। ये करंट एनर्जीज आसक्तियाँ हैं, इस आसक्ति से, इस झूठ से बाहर निकलें, अपनी फेक टाइमलाइंस को कोलैप्स करें, अपनी ऑर्गेनिक टाइमलाइन पे आप आइए और सबका यूनियन हो। और सब सिर्फ यूनियन ही नहीं करना है, पर्पस भी पूरा करना है, वरना भगवान को क्या फ़ायदा आपके यूनियन से, राइट? अगर हम मदर अर्थ के काम ना आए तो क्या फ़ायदा इस इनकारनेशन का, राइट? देन आगे, थैंक यू आदित्य भाई, एंड अगेन to you for being with us. Love you forever, man. Love you so much, dear, too. तो चलिए अब हम आज बात करते हैं कि चलिए यूनियन तो हमारे बहुत सारे लोगों के हो गए, बहुत जल्दी हो गए, इन 1 month, so much rapid rate, very nice, God bless you all। और आप लोग सेकेंड शेयर फील्ड पार्ट 2 में आप लोग अपनी सोल की एनर्जी में आ गए, बट अब आगे की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा टफ है। यस, और इसीलिए
मैं आज उसी पे ही वीडियो बना रही हूँ, बाउंड्रीज। यस, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन तो हो ही जाता है, डीएम तो आ ही जाते हैं, आप सोल एनर्जी में भी रहना सीख लेते हो, बट उसके बाद बाउंड्रीज जो आपकी जर्नी को कहीं ना कहीं बार बार ऑफ एंड ऑन कर सकती हैं, राइट। तो इसलिए मैंने ये वीडियो, आज मैं आगे की पढ़ाई इसी वीडियो से हम लोग करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि बाउंड्रीज क्या होता है। हम अपने ट्विन फ्लेम को बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए हमारा ट्विन फ्लेम सबसे स्पेशल होता है, क्योंकि वो हमारी एक एडिक्शन की तरह होता है। जैसे कि अगर आप चाय पी लीजिए, आप स्मोकिंग कर लीजिए, आप ड्रिंक कर लीजिए, और यू आर फीलिंग लाइक यू आर फ्लाई इन द स्काई, राइट। तो ट्विन फ्लेम से एक बार एक शब्द बात ही हो जाती है, या उन्होंने एक मैसेज ही कर दिया, छोटा सा मैसेज ही कर दिया, अरे उन्होंने सिर्फ अनब्लॉक ही कर दिया, चाहे जो भी, हमें एक एनर्जी मिल जाती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड द एडिक्टिव एनर्जी। और इस एनर्जी के चक्कर में हम अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं, वी आर ट्राइंग टू प्लीज अवर ट्विन फ्लेम इन एनी कॉस्ट। वो पैसा मांग रहे हैं, उनको इंटीमेसी चाहिए, उनको जो चाहिए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए हम अपनी जर्नी को फिर से लूज़ कर देते हैं। तो नाउ इट इज़ वेरी एसेंशियल, और मुझे पता है कि कम्युनिटी में आपको अब तक कहीं नहीं सुना होगा, कोई गाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये हम लोग जानते ही नहीं है। हमने सिर्फ ये समझा है कि हाँ कैसे यूनियन होता है, कैसे डीएम आते हैं, पर डीएम के आने के बाद क्या, वो बाउंड्रीज का क्या, सेल्फ लव की बात सब करते हैं, लेकिन बाउंड्रीज, एक्चुअली बाउंड्रीज को प्रैक्टिस करना ही सेल्फ लव है, राइट। तो ये जो हमारे डीएम के लिए हमारा पैशनेट होना, ऑब्सेस्ड होना, यही हमारे अंदर की जो पुश एनर्जी को क्रिएट करता है, जो उनको आपसे दूर जाने के लिए मजबूर करता है। अब समझ लीजिए जैसे कि आपके डीएम हैं, वो किसी कारण से बहुत अपसेट हैं, वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या वो किसी प्रकार की किसी भी फैमिली ड्रामा, हेल्थ इशू, किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपके पास आए हैं आपसे हीलिंग लेने के लिए, राइट। एंड और मे बी वो आपके सामने एक समस्या लेके आए। एग्जाम्पल जो मेन कॉमनली जो आप लोग की आती है कि डीएम को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब नाउ यू आर ट्राइंग टू फिक्स देयर प्रॉब्लम, यू आर जस्ट विलिंग टू हेल्प योर डिवाइन मैस्कुलिन, यू जस्ट वांटेड टू प्रूव कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो, यू जस्ट सिंपली वांटेड टू सॉल्व देयर इश्यूज। बट आप उनकी इश्यूज सॉल्व करने में, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उनको हेल्प करने में, अपने आप को प्रूव करने में आप इतनी ज़्यादा अपनी पुश एनर्जी दे देते हो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ डीएम को हेल्प मत करो। मुझसे बहुत लोगों ने सेशन में भी पूछा, मेरे मना करने के बाद भी हेल्प की, बाद में वो परेशान भी हुए, राइट। आप सपोज़ समटाइम्स आपकी डीएम ने आपको ड्रेन, आपसे कुछ वो अपसेट है, और उनके कारण से अगर आप लोअर फ्रिक्वेंसी में आ जाओ, हम कुछ ऐसे समझते हैं कि सपोज़ यहाँ डीएम नहीं है, कोई और है, आपके घर में झगड़ा चल रहा है, और आप लोअर फ्रिक्वेंसी में आ गए उन झगड़ों को सुलझाने में, तो आपने क्या अट्रैक्ट किया, आप भी अट्रैक्ट करेंगे कार्मिक सिचुएशन, राइट। जो मैं हमेशा समझाती हूँ कि घर में कुछ भी हो रहा हो, यू ट्राई टू मेंटेन योर कॉन्शियसनेस। आप लोगों ने कॉन्शियसनेस स्केल के सुना है, हॉकिंस स्केल ऑफ कॉन्शियसनेस, और हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज, एवरीथिंग। तो जब आपने, अगर आप अवेयरनेस में नहीं रहोगे, आप उस घर के झगड़े में आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे, आपकी वाइब्रेशन लो होगी, यू विल अट्रैक्ट द कार्मिक सिचुएशन। और वहीं हो सकता है कि आपका उसी बीच में डीएम से ट्रिगर हो जाए, राइट। तो आपके लिए सही क्या है कि इट इज़ असेंशियल फॉर यू टू मेंटेन योर कॉन्शियसनेस, कि मेरी वाइब्रेशन हाई रहे। इट इज़ असेंशियल टू चूज़ योर सेल्फ, इट इज़ असेंशियल टू बी इन योर सोल, ठीक है। बट क्या करते हैं हम अपनी वाइब्रेशन को लो, मतलब कि हमने खुद को चूज़ ही नहीं किया। तो अब ऐसे में आपके डीएम आपको क्यों चूज़ करेंगे। सिमिलरली जब आपके डीएम आपके पास आते हैं, वो ऐसी कोई समस्या लेके आते हैं, या कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, और आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो, और वो आप लो में आए, डीएम गए, राइट। आप लोग जानते हो कि नो यूनियन इज़ पॉसिबल इन द लो वाइब्रेशन एनर्जीज। तो आप अगर लो वाइब्रेशन एनर्जी में आओगे, जब वो लो एनर्जी में है और उनकी लो एनर्जी में आप उनसे बात करोगे, या आपकी लो एनर्जी में आप उनसे बात करोगे, आपके बीच में हमेशा टाइमलाइन कोलैप्स ही होएगी, ठीक है। तो आपको समझना है कि अगर डीएम लो एनर्जी में आए भी है, तो फर्स्ट मेंटेन योर वाइब्रेशन, मैं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहूँ,
ठीक है, ताकि आपके ट्विन फ्लेम आपसे रन ना कर जाए। मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूं अपनी एनर्जी की, क्योंकि डीएम लोअर है, डीएम को ऊपर आने दीजिए। आपको डीएम के लिए लोअर नीचे नहीं जाना है। दिस इज बाउंड्री। ये बाउंड्री बहुत टफ है कि कम्युनिटी में कहीं भी नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि जब आपके ट्विन फ्लेम लो एनर्जीज में होते हैं तो आपको अपनी हाई एनर्जी को मेंटेन करना है। आपको उनके लिए नीचे नहीं आना है, आपको उनको सपोर्ट नहीं करना है। यस, आपको उनको सपोर्ट नहीं करना है। अब फिर आपको करना क्या है? आपको सिर्फ खुद को चूज़ करना है। यू चूज़ योर पीस एंड हैप्पीनेस बिकॉज योर ट्विन फ्लेम इज़ यू। आपने अपनी हैप्पीनेस को चूज़ किया। इफ़ यू आर इन पीस, आपके ट्विन फ्लेम अपने आप पीस में आ जाएंगे। यही तो डिफरेंस है एक रिलेशनशिप में, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और हम लोग क्या गलती करते हैं और कम्युनिटी में क्या सिखाया जाता है? आप कम्युनिटी में आपको इस रिलेशनशिप की तरह ही जीना सिखाया जाता है, इस कनेक्शन को। तो डोंट से दिस रिलेशनशिप, इट इज़ अ कनेक्शन। और इस कनेक्शन को एनर्जेटिकली ही आपको जीना आना चाहिए। और ये टेक्निक मैं सिखाती हूँ शेयर्ड फील्ड में। ये कनेक्शन है, इसको आप 3D के माइंड से नहीं चल सकते, क्योंकि माइंड का कनेक्शन है ही नहीं। माइंड को समझ में नहीं आएगा ये चल क्या रहा है। डीएम आया हो, आप हेल्प नहीं कर रहे हो, लॉजिकली आपको लगेगा ये क्या है, मैं ये क्या कर रही हूँ। बट यस, अगर आप उनको हेल्प करोगे, आप पुश एनर्जी दे दोगे। आप हेल्प नहीं करोगे, वो अपने आप बैलेंस में आएंगे, जैसे आप बैलेंस में आए हो जब आपका सेपरेशन हुआ था। राइट। आप पीस में रहोगे। या यू कैन हेल्प योर ट्विन फ्लेम बाय रिमेनिंग इन पीस, बाय रिमेनिंग इन द एनर्जी ऑफ लव, बाय रिमेनिंग इन द एनर्जी ऑफ इन योर गॉडेस एनर्जी। आप अपनी एंजेलिक एनर्जी में रहिए, अपनी डिवाइन एनर्जी में रहिए, अपनी हाई वाइब्रेशन में रहिए। ऑटोमेटिकली आपके पर्सन अपने आप वहाँ तक आएंगे। एंड यू कैन लिटरली हेल्प योर पर्सन बाय रिमेनिंग इन द हाई वाइब्रेशन। Yeah, underline this point. You can actually support your person by remaining in the high vibration, right? And TFs, always remember that you are very powerful because you are holding the key. You are on the driver's seat. You are dictating the energies in this. तो जो आपकी एनर्जी होगी, you can dictate your divine masculine energy. बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने हेल्प नहीं की तो वो चला गया तो। Not at all. You must learn to first prioritize yourself. Choose yourself. When you choose yourself, your person will choose you. You only focus in your consciousness कि मेरी consciousness लो तो नहीं हो रही है. That's it. And pull back all your energy from your person and just relax yourself. जब भी आपके पर्सन कोई expectations रखते हैं आपसे and आपको लगता है कि you are not comfortable, you are not choosing yourself. जिस चीज़ में आपको लगता है यू आर नॉट चूजिंग योर सेल्फ, आपको वो नहीं करना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। यू आर पावरफुल इनफ टू मेंटेन। आपको वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही की सोल है। नो नीड टू वरी एट ऑल। जस्ट सिंपली पुल बैक योर एनर्जी, सिंपली रिलैक्स योर सेल्फ, सिंपली बी इन योर काम स्टेट, बी इन योर सोल स्टेट। दैट्स इट। ये मैं बात कर रही हूँ आफ्टर द, जब आपका शेयर्ड फील्ड क्लेंस हो जाता है एंड उसके बाद आप सोल एनर्जी में आते हो। उसके बाद आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो कहीं नहीं जाएंगे, वो आप ही की सोल हैं। ठीक है। और आप उनको बार बार हेल्प करना, अपनी पुश को एक्टिवेट करना है। दैट्स इट। राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, this way learn to set your boundaries and this will make you a magnetic divine feminine. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको खुद को चूज करना है, आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को हाई रखना है। एंड यू आर नॉट हियर टू सपोर्ट योर ट्विन फ्लेम। योर ट्विन फ्लेम रिक्वायर्स योर सोल एनर्जी, योर पीस। आप पीस में रहिए, आप सोल स्टेट में रहिए। दैट्स इट। आप काम स्टेट में रहिए। दैट्स इट। बी इन यू, योर ऑथेंटिक सेल्फ। आप अपने जस्ट सिंपली अपने आप में रहिए। चूज योर सेल्फ। राइट। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड मेंटेन द बाउंड्री. दिस practicing the boundary will pull your DM back to you forever in 3D. And yes, it is true कि बाउंड्रीज को आप जब रोज प्रैक्टिस करना सीख जाते हैं, दिस इज द ओनली की for your permanent harmonious union in 3D. God bless you all.